नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वीडीवी पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 22 जून 2021 और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की इस वीडियो में। तो आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। तो वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में बीजेपी को मुकुल रॉय ने दिया है बड़ा झटका, जिला अध्यक्ष ने ज्वाइन कर ली है टीएमसी। मुकुल रॉय बोले बीजेपी का खात्मा बंगाल से होकर के रहेगा। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी टीएमसी के बीच रस्साकसी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी जहां टीएमसी को गवर्नर के सहारे घेरने में जुटी है और वहीं टीएमसी उसके कुनबे में लगातार यहां पर सेंध लगा रही है। पहले ही मुकुल रॉय वापसी कर चुके हैं टीएमसी में, एक एक करके कई दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब अलीपुरद्वार के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा को कोलकाता में पार्टी की नेताओं ने यहां पर टीएमसी में शामिल करवाया है। टीएमसी में आने के बाद गंगा प्रसाद ने बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और ऐसे हालात में उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने कहा है कि अब लोग बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं और वहीं मुकुल रॉय ने कहा है कि बीजेपी का जल्द ही बंगाल से खात्मा होने वाला है। कई दिग्गज नेता यहां पर टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत ने की है आंदोलन तेज करने की अपील। कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों ही चलाने पड़ेंगे तभी यह सरकार मानेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील कर दी है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी पूरी तैयारी रखो, जल्द ही काम आएंगे ये ट्रैक्टर। राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर यात्रा होगी। 26 तारीख हर महीने आती है, ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों ही चलाने पड़ेंगे। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर बहुत जरूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी जरूरी है। इससे पहले राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि मोदी सरकार का इलाज जल्द ही करना पड़ेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राकेश टिकैत ने आंदोलन तेज करने की अपील कर दी है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राम मंदिर जमीन खरीद विवाद पर अब संतों ने खोल दिया है मोर्चा। बैठक कर मामले की पूरी जांच की मांग उठाई है। आप लोगों को बताते चले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में घोटाले के खिलाफ अब संत समाज भी सामने निकल के आ गया है। संतों ने अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास की अध्यक्षता में एक बैठक कर इस घोटाले की जांच कराए जाने की मांग उठाई है। इस बैठक में संतों ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि भगवान राम के नाम का जो राजनीतिक पार्टियां यहां पर श्रेय ले रही हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करना ही होगा। सीधे तौर पर यहां पर इशारों ही इशारों में संत समाज ने ले लिया है बीजेपी को निशाने पर और खोल दिया है मोर्चा और कहा है कि राम मंदिर जमीन खरीद विवाद पर अब यहां पर पूरी जांच होनी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने निकल के आए। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं शरद पवार। पीके का है साथ, भाजपा को हराने के लिए अहम नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक है। आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले दिल्ली में विपक्षी नेताओं की एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यहां पर शरद पवार से दूसरी बार मुलाकात की है। प्रशांत किशोर की शरद पवार से 15 दिन में यहां दूसरी मुलाकात है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के बाद पवार को यहां पर गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करनी है। चर्चा यह है कि प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात अगले आम चुनावों के मद्देनजर विपक्ष की एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है और इसका उद्देश्य समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट यहां पर करना है। सूत्रों के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री और अब टीएमसी के नेता यशवंत सिन्हा, आरजेडी के नेता मनोज झा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यहां पर पवार से मिलने वाले हैं। आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है दोस्तों। विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं शरद पवार
और भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर का मिला है साथ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सुरक्षा बलों को भड़का करके किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने की आईएसआई की है साजिश। आप लोगों को बताते चले 26 जून को होने वाले किसानों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी और हिंसा फैलाने के लिए आईएसआई ने इस बार एक नई चाल चली है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को ही भड़का करके हिंसा और गड़बड़ी फैलाने की आईएसआई ने प्लानिंग की है। इससे पहले आईएसआई ने देश विरोधी तत्वों के जरिए किसानों को भड़का करके हिंसा और गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी। ये यहाँ पर सूत्रों के अनुसार खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। और रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को भड़का करके यहाँ पर बड़ी साजिश की जा सकती है किसानों के 26 जून के विरोध प्रदर्शन के दौरान। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नए आईटी कानून के विरोध में यूएन कहा कोरोना और किसान आंदोलन के बीच में बना है ये कानून आजादी पर हमला है। आप लोगों को बताते चले संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेज करके उनके द्वारा देश में लागू किए गए नए आईटी कानून की आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नए कानून डिजिटल मीडिया यूजर्स की प्राइवेसी और आजादी का हनन कर सकते हैं। दरअसल यूएन के मानवाधिकार आयुक्त ऑफिस के विशेषज्ञों ने भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून 2021 को लेकर के भारी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नहीं बने हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि हमें चिंता है कि यह नए कानून उस समय आए हैं जब दुनिया भर में महामारी फैली हुई है और आपके देश में भी एक बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे समय में नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी, सूचना पाने का अधिकार और निजता का अधिकार बहुत जरूरी होता है। देख सकते हैं कि यूएन ने किया है मोदी सरकार के नए आईटी कानूनों का विरोध। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। येदियुरप्पा सरकार पर बीजेपी के एमएलसी ने लगाया है बड़ा आरोप। बोले 20,000 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी हुई है। आप लोगों को बताते चलें येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए स्थानीय भाजपा नेताओं की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। भाजपा के अंदर मची इस उथल पुथल से सभी हैरान हैं। भाजपा के एमएलसी एएच विश्वनाथन ने सिंचाई विभाग पर 21,473 करोड़ का टेंडर जल्दबाजी में पास करने का आरोप लगाया है। एमएलसी विश्वनाथन ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे और कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सरकारी कार्यों में काफी दखल देते हैं और इसके बारे में पूरा राज्य और सारे ही मंत्री भी जानते हैं। 2021 में ही ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. येदियुरप्पा ने गवर्नर वाजुभाई वाला से लिखित रूप में शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री उनके विभाग के काम में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं। इससे पहले भी येदियुरप्पा अपने परिवार की वजह से जेल जा चुके हैं। हमें डर है कि कहीं एक बार फिर से वो अपने बच्चों के कारण जेल ना चले जाएं। ये यहाँ पर दो टूक कहना है बीजेपी के एमएलसी का और जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं भाजपा के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों। चिराग पासवान ने भी माना एलजेपी तोड़ने में जेडीयू ही नहीं बीजेपी की भी है साजिश। बोले इतना कुछ हो रहा है, भाजपा अनजान आखिर कैसे होगी। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभालने को लेकर के पार्टी के नेता चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। इस कड़ी में आप लोगों को बताते चलें चिराग पासवान का कहना है कि जब वह बीमार चल रहे थे तो उनकी पीठ के पीछे लोजपा में यह सियासी घटनाक्रम घटा है जिसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़फोड़ करवाई है उनकी पार्टी में, यह यहाँ पर कहना है चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने भाजपा के साथ भविष्य में लोजपा के राजनीतिक संबंधों पर कहा है कि बीते हफ्ते उनकी पार्टी में जो भी सियासी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता। यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, उनको सब कुछ पता है। यह यहाँ पर कहना है एलजेपी के नेता चिराग पासवान का। अगली अपडेट जान लेते हैं। अयोध्या जमीन घोटाले में सच सामने लाना सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मंदिर का निर्माण शीर्ष अदालत के आदेश अनुसार किया जा रहा है। क्या यह ट्रस्ट बनाने वाले कोर्ट, उसके जज और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वे इसकी जांच करवाएं और सच सबके सामने लेकर के आएं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में भाजपा नेताओं के हाथों भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लूट की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उच्चतम न्यायालय की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।
ये यहाँ पर जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का तंज। कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए खास अंदाज में सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर यहाँ पर हैशटैग के साथ लिखा, ये योग दिवस है, ना कि योग दिवस की आड़ में छिपने का दिन। दरअसल दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार को लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाना अच्छी तरह से आता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कौन रहेगा और कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी बीजेपी का घमासान एक बार फिर से उजागर हो चुका है। कौन रहेगा यूपी का मुख्यमंत्री और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही दो सवाल हैं जिन पर सत्ता से लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा लगातार जारी है। इन चर्चाओं की वजह भी है हाल ही के दिनों में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की टीम का लखनऊ दौरा और एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। इसके बाद बीजेपी संगठन में बदलाव और नई नियुक्तियां, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलग अलग तरह के बयान और संगठन और सरकार के विरोधाभासी रुख। ताजा बयान या कहें कि मामला आया है कि योगी सरकार में श्रम मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की अगुवाई कौन करेगा और बीजेपी के जीतने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, यह अभी तय नहीं है और इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। और हाल ही में यही बात यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कही थी। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर यूपी बीजेपी के अंदर कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, सोनिया गांधी ने 24 को बुलाई है वरिष्ठ नेताओं की बैठक। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरने पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आप लोगों को बताते चले, सूत्रों ने बताया है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली इस बैठक में कांग्रेस नेता पार्टी के प्रस्तावित संपर्क अभियानों पर भी चर्चा करेंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, पीएम मोदी के साथ कश्मीरी नेताओं की बैठक से पहले बोले हैं पी चिदम्बरम। कहा, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल हो। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ होने वाली बैठक से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का संदेह या अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम का। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। क्या कुछ राय है आप लोगों की इन खबरों को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।